जब सिर्फ चैतन्य शून्य मात्र रह गया, तपस्वियों के जीवन में एक तूफान ऐसा था जिसने केवल बाहरी संसार नहीं उजाड़ा, उसने स्मृतियों की जड़ों तक को जड़ से उजाड़ दिया। कई वर्षों की गुरु सत्ता, गुरु का नाम, गुरु का स्वर, गुरु का स्पर्श, गुरु का उपदेश, गुरु का आशीर्वाद, सब कुछ उड़ गया। ऐसा नहीं कि वो तपस्वी भूलना चाहते थे, बल्कि उनकी स्मृति का आकाश ही पूरा खाली हो गया था और उनके मानस पटल से पुराना सब कुछ मिट गया, सब कुछ धुल गया। जैसे पुरानी स्मृतियां, पुराना जो कुछ भी था, वो सब कुछ एक तूफान आंधी में उड़ गया। अस्तित्व ने पुराना सब कुछ मिटा दिया था। अब उस तपस्वी के पास सिर्फ अनंत आकाश था, जहां सिर्फ अनंत पुकार पहुंची। उस तपस्वी का न कोई अतीत बचा और न ही कोई भविष्य बचा। न उस तपस्वी का कोई प्रमाण बचा कि कभी वो किसी पथ पर चला भी था। केवल एक जीवित शरीर और उसके भीतर फैला हुआ गहरा शून्य। उस शून्य में न श्रद्धा थी, न समर्पण था, न विद्रोह था, केवल एक गहन मौन था। पहली बार वो तपस्वी किसी का शिष्य भी नहीं था और साधक भी नहीं था। वो तपस्वी सिर्फ एक मनुष्य था जो परम सत्य की खोज में था, बिना किसी सहारे के था। और वहीं से कहानी का सबसे गूढ़ अध्याय प्रारंभ हुआ। क्योंकि अब स्मृति भी मिट जाती है, क्योंकि जब स्मृति भी मिट जाती है तभी अनुभूति जन्म लेती है। तब गुरु सत्ता बाहर नहीं रहती और भीतर आत्मसात हो जाती है। वह तूफान विनाश नहीं था, बल्कि वह अस्तित्व की दीक्षा थी। एक ऐसी दीक्षा जिसमें न कोई मंत्र दिया गया, न कोई आयोजन किया गया। एक अद्भुत सी ऊर्जा का महाप्रवाह था जिसमें सब कुछ बह गया था और सब कुछ छीन लिया गया था। अब गुरु सत्ता उस तपस्वी के भीतर मौन हो गई। उस तपस्वी के जीवन में जब एक भयंकर आंधी तूफान का पहाड़ टूटा, तो केवल उस तपस्वी का शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा तक कांप उठी, रूह थरथरा उठी। उस तपस्वी को सबने छोड़ दिया और सब कुछ उड़ गया। उस तपस्वी ने जिस गुरु चरणों में युगों युगों का अपना विश्वास रखा था, वहीं से जैसे शून्य की प्रतिध्वनि लौट आई। सब कुछ परम शून्य हो गया। न आशीर्वाद सुनाई पड़ा, न मौन ने कोई संकेत दिया, न सपनों का कोई दर्शन हुआ, न भीतर कुछ बचा। उस तपस्वी को ऐसा लगा कि गुरु ने भी मुंह मोड़ लिया है और गुरु सत्ता स्वयं आंधियों में विलीन हो गई। वह सिर्फ क्षण नहीं था, वह एक ऐसी पीड़ा का युग था जहां एक शिष्य टूट कर भी प्रश्न नहीं कर सका, क्योंकि अब प्रश्न करने के लिए गुरु भी शेष नहीं बचा। और उसी बेसहारेपन में वो तपस्वी टूटा हुआ, जला हुआ, पुरानी स्मृतियां खोकर भी खड़ा रहा, पर भीतर कहीं अब भी कुछ जाग रहा था।
जब गुरु सत्ता टूटी तो केवल कोई व्यक्ति या परंपरा नहीं गिरी, गिरा वह आकाश जिसके नीचे खड़े होकर मैंने अपने प्रश्न रखे थे। अचानक सब कुछ ऐसा हो गया जैसे उस तपस्वी की स्मृति ने स्वयं से मुंह मोड़ लिया हो। न अतीत सहारा देता है, न भविष्य कोई संकेत देता है, और जो सीखा था वो बोझ बन गया, और जो विश्वास था वो मौन हो गया। यह पीड़ा किसी शोर जैसी नहीं थी, यह एक गहन और भारी चुप्पी थी जिसमें शब्द भी डरते हैं और मन अपने ही भीतर विसर्जित हो जाता है। गुरु के जाने से शिष्य अकेला नहीं हुआ, वह दिशा विहीन हुआ, क्योंकि प्रश्न तो अब भी थे पर उन्हें थामने वाला हाथ हवा हो चुका था। गुरु सत्ता जा चुकी थी और सबसे अधिक पीड़ा यह नहीं थी कि सब कुछ उड़ गया, सबसे अधिक पीड़ा यह थी कि उड़ते हुए मेरे भीतर से कुछ ऐसा भी ले गया जिसे मैं कहता था। अब उस तपस्वी को मैं से मुक्ति मिली। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ था वो अस्तित्व का था। अंत में उस तपस्वी के भीतर गुरु सत्ता मौन हो गई तो वो क्षण पराजय का नहीं था, वो मौन दीक्षा थी जहां सब कुछ विस्मरण हो गया और उस तपस्वी की स्मृति खो गई। न मंत्र शेष रहा, न आशीर्वाद का प्रकाश रहा, केवल भीतर का खालीपन और बाहर अनंत आकाश। वह परीक्षा बहुत कठोर परीक्षा थी जहां परम का सहारा भी उस तपस्वी का त्याग कर देता है और उसकी आत्मा से पूछा जाता है कि तुम बताओ अब तुम कौन हो। उसी शून्य में सब कुछ मिटकर बह जाता है। अब वो तपस्वी शिष्य नहीं रहा, केवल शुद्ध चेतना बची जो अडिग, अमर और अटल है। जब शिष्य अपनी पूर्णता की दहलीज पर पहुंचता है तो गुरु भी वहां मौन हो जाता है।